हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेविज पे निसर्गा में। जैसे आपको पता है, फ्रॉम द बिगिनर लेवल टू द एडवांस लेवल कंप्लीट एथिकल हैकिंग का कोर्स हम फ्री यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं आज क्रेविज पे निसर्गा में। तो हमने मॉडल 0 पे इंस्टॉलेशन सीख लिया, मॉडल 1 पे नेटवर्किंग के टॉपिक सीख लिया। अब मॉडल 1 का पार्ट 2 सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेसेस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। स्टेटस कोड में सीखने वाले हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सीखने वाले हैं। सो गेट स्टार्टेड। देखो, मेरी आदत है कि जब भी हम नेक्स्ट पे जाते रहते हैं तो पहले का रिवीजन करके जाते हैं एक बार। ओके, जस्ट लाइक फॉर 2 मिनट्स हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। नेटवर्किंग आपको पता है, ओके ठीक है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑफ पीपल दैट कैन कम्युनिकेट, उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। दैट्स इट। नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों होती है? अगर नेटवर्क को हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करें तो क्या क्या होता है? डेटा स्टील हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा एक कंज्यूमर का, एक यूजर का भरोसा टूट जाएगा। ओके, इतना हो गया। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन मतलब ये प्रूव करना कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही ईमेल है, ये मेरा ही पासवर्ड है। उसके करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो पासवर्ड, दूसरा तो बायोमेट्रिक्स मतलब अपना फेस हो गया, अपना फिंगरप्रिंट हो गया। ओके, एक्सेस, ठीक है। अगर उसके एक्सेस हमारे पास है तो ही हम उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करना, मतलब सेव करना, सेव रखना, हैश फॉर्म में रखना, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना। एनक्रिप्शन के एनक्रिप्शन से डिक्रिप्शन होना मुमकिन, तो मतलब एक बार एनक्रिप्ट हो गया तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते उसे। ओके, फिर से वाइस वर्सा नहीं हो सकता। फायरवॉल्स मतलब क्या है? एक वॉल की तरह है जो घर के होते हैं, जो इनपुट एंड आउटकमिंग सिग्नल्स को रोक के रखते हैं। पहले देखते हैं सेफ है क्या, तभी हमारे लैपटॉप पे छोड़ते हैं या हमारे इंटरनेट पे छोड़ते हैं। ये फायरवॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क्स हमने पढ़ा था। लोकल एरिया नेटवर्क जो प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है। आजू बाजू के मेरा घर है, उसके पास के मेरे सारे इतने सारे डिवाइसेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, मैंने समझा। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत सारे ग्रुप समझ लो, वो सभी कनेक्टेड। एक हब को, हब मतलब मैंने बताया था एक सेंट्रल कंट्रोलर। ओके, ये होता है पब्लिकली ओन्ड, सभी को, सभी ओन होता है, सभी से सभी को इन्फॉर्मेशन देता है। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। एरिया बहुत बड़ा है, कंट्री, कॉन्टिनेंट, इवन द होल वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं। ओके, ये समझ लिया। अदर टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया था। इसका एक मेथड भी है, हाँ एक ट्रिक भी है जो मैं बताना भूल गई थी। एक्चुअली या बीपीएल, देखो एपीएल कार्ड बीपीएल कार्ड होता है ना, तो पहले का है बीपीएल। उसके उसके बाद सीएमआर यूनिवर्सिटी, आपको तो पता होगा ना, बैंगलोर में एक कॉलेज है सीएमआर बोल के, वैसे याद रख लो। ऊपर से वाइड आपको आपको सबको याद रहेगा। तो इसका मेथड मैं बताती हूँ। पहले का नैनो, लास्ट का वाइड एंड, बीच का मैं बता देती हूँ। बीपीएल कार्ड, ठीक है, पहले का बीपीएल एंड उसके बाद सीएमआर यूनिवर्सिटी, वैसे समझ लो सीएमआर उसके बाद वाइड एंड, इतना ही है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। ओके, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। प्राइवेट टू प्राइवेट ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक टू पब्लिक ही। प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मुझे कुछ facebook.com से या कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना है क्वेश्चन, कुछ सर्वर से मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा, ठीक है, मैं अपना इन्फॉर्मेशन पूछूंगी राउटर से। प्राइवेट प्राइवेट हो गया। राउटर के पास पब्लिक होता है, वो पब्लिक पब्लिक से पूछता है। उसके पास जो पब्लिक होता है वो जाके इंटरनेट से पूछता है। इंटरनेट वापस आके इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, ये समझ गई। राउटर जो पब्लिक, उसके पास प्राइवेट ऐप ही होता है, उससे वो आके हमारे डिवाइसेस को देते हैं। प्राइवेट प्राइवेट का हो गया कम्युनिकेशन, पब्लिक पब्लिक का हो गया। पब्लिक से फिर से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन आएगा, पब्लिक प्राइवेट, उसके प्राइवेट राउटर के प्राइवेट से हमारे डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। डन, इतना हमने समझ लिया। सिर्फ 2 ही मिनट में हमने पूरा का पूरा चीजें हमने समझ लिया कि हमने कल क्या किया था। रिविजन ऐसे करने चाहिए, ठीक है, समझना अच्छे से टाइम दे के सीखो। उसके बाद फट 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 करके खत्म कर दो, ठीक है। अब देखेंगे हम IPv4 IPv6 मैक एड्रेस। देखो बहुत बार आपको कहते तो, बहुत लोगों को कहते तो सुना होगा ना IPv4 IPv6। अरे भाई, पहले बात एक लॉन्ग फॉर्म भी समझ लो। मतलब देखो, याद रखना जरूरी नहीं है, पर ये समझना जरूरी कि ठीक है, कभी मतलब पूछ भी लिया ना तो याद रहना चाहिए कि होता क्या। IPv4 एज यूजुअल, आई मतलब इंटरनेट, पी मतलब प्रोटोकॉल, वी मतलब वर्जन। थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 एड्रेस होते हुए IPv6 एड्रेस को लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, टोटल इंटरनेट यूजर्स तब जब रिसर्च किया गया था, जब IPv6 एड्रेस को ला रहे थे, तब की बात बोल रही हूँ मैं। 5.6 बिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। तो तब IPv4 एड्रेस कितने थे मालूम है? 4.3 बिलियन, इतने ही थे। तब क्या हो गया, उन्हें कंफ्यूजन आ गया, इतने ही है इंटरनेट यूजर्स तो उसके डबल है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए IPv6 एड्रेस को लाया गया, क्योंकि IPv4 एड्रेस को इंक्रीज करना इसलिए उतना वर्थ इट नहीं लगा, ठीक है। सो IPv6 एड्रेस विद मोर नंबर ऑफ ब्लॉक्स लाया गया। तो इतना समझो, IPv4 एड्रेस है, ओके, इसकी कमी पड़ गई थी इसीलिए IPv6 को लाया। मैक एड्रेस क्या है वो भी मैं बताती हूँ।
आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस में पहले डिफरेंस बता देती हूँ। IPv6 एड्रेस विल टेल यू द लोकेशन ऑफ योर डिवाइस, कहाँ पे हो आप। फॉर एग्जाम्पल ये आपने सुना होगा कि मैक एड्रेस इज परमानेंट, आईपी एड्रेसेस आर नॉट परमानेंट, ओके, दे आर टेम्पररी एड्रेसेस। कैसे समझ लो, एक आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, क्यों नहीं। लेट्स सी, एक एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। सो व्हाट इज माय आईपी, व्हाट इज माय आईपी, आई गेस यही है वो, मतलब वेबसाइट ना। जैसे, हाँ, मैंने सर्च किया था, या आई गेस यही है, व्हाट इज माय आईपी। वन सेकेंड, आई गेस दिस वन, हाँ, ये देखो, ये वाला वेबसाइट है व्हाट इज माय आईपी। यहाँ पे आप जाओगे। हम्म यहाँ आपको मिल जाएगी आपका आईपी एड्रेस कौन सा है, ठीक है। और एक बार आप अगर लोकेशन चेंज करोगे, आप ये ना नोट करके रखो, समझ लो आप कहीं और जाओगे। तो अभी मेरा लोकेशन कहाँ पे है, वो दिखा रहा है बैंगलोर में। अगर आप समझ लो कल कहीं तो जा रहे हो, या अपने कॉलेज भी जा रहे हो ना, इतना ही समझ लो, वहां पे फिर से आपका आईपी चेंज होगा बेस्ड ऑन योर लोकेशन, ठीक है। या आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, वहां पे भी आपका चेंज होगा। देखो अभी मैं ना इसे रीलोड भी करूँ तो शायद चेंज हो जाएगा, वन सेकेंड। क्या है लास्ट का, 127.33, राइट। सो और एक बार रीलोड करते हैं। नहीं, रीलोड करने से नहीं होता। तो जब आप एक बार शट डाउन करके फिर से ऑन करोगे, अभी मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मैं सिखा रही हूँ ना। तो एक बार करोगे या लोकेशन भी चेंज होगा, तो आपका आईपी खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। लेट्स लाइक क्यों ना ट्राई करते हैं और एक बार, व्हाट्स माई आईपी, यही है वो वेबसाइट का नाम, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, अगर सेम आया तो ठीक है। 1.339, 127.33, 13 में, ओके, सेम है। तो ये ऐसे चेंज नहीं होगा। जब आप एक बार शट डाउन करके ऑन करोगे, डिफरेंट लोकेशन को जाओगे ना, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका आईपी है क्या है। इतना समझ आया आपको? फ्रेंड, बोला जाता है कि मैक एड्रेस परमानेंट नहीं है, पर ऑफ कोर्स हम हैकर्स है यार, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस को परमानेंटली चेंज कैसे करना है, इवन दो इट्स परमानेंट, हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी मॉड्यूल 3 या 4 में आने वाला है। वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। कुछ तो में कुछ कमांड्स है जिसके देने से आपको आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपका डिवाइसेस का। अपने डिवाइस से मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चेंज हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। मैक एड्रेस बताता है कि आप हो कौन, ठीक है। मैक एड्रेस विल इंडिकेट योर डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने देखा होगा ना क्राइम पेट्रोल में वगैरह, जब वो देखते आईपी, देखो आईपी चेक करो, है ना, दया आईपी चेक करो, व्हाट डज इट मीन, शायद उसने इस वर्ड को यूज नहीं किया होगा, पर लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आईपी दिखाता है हम किस लोकेशन पे है, मैक दिखाता है, ये परमानेंट है ना। मतलब आपके एक डिवाइस को, आपके मोबाइल को, आपको लैपटॉप को एक मैक एड्रेस होता है, बार बार चेंज नहीं होता। वो दिखाता है ये डिवाइसेस का एक नंबर, समझ लो जैसे आपको एसआरएन मिलता है, रोल नंबर मिलता है ना। वैसे आपके मोबाइल नंबर को एक मैक एड्रेस होता है। आप कहीं पे भी जाओ, उस डिवाइस का वही मैक एड्रेस रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। आईपी विल टेल यू द लोकेशन, मैक विल टेल यू द हु यू आर, ये डिवाइस कौन सा है, इसका नाम क्या है। नाम नहीं देते यहाँ पे, मैक एड्रेस देते हैं हमारे डिवाइसेस को। इतना ही है, ठीक है। अब हम समझते हैं IPv4 में कितने ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे एज आई हैव मेंशन्ड 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक एक स्टैंडर्ड आईपी है 192.168, ये लिया जाता है जब नेटवर्क को नाट में रखा जाता है। होस्ट एड्रेस क्या है, होस्ट ओनली अडाप्टर क्या है, वो मैं बताती जाऊंगी, उतना मत स्ट्रेस लो, ठीक है। वो मैं बताती जाऊंगी। इतना चीजें समझ लिया, ठीक है, डन, ओके। अब नेक्स्ट समझेंगे IPv6 एड्रेस में। इसमें ना 8 ब्लॉक्स होता है, ठीक है। 8 ब्लॉक्स होता है। देखो IPv4 में 4 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक में 32 बिट, टोटल 32 बिट एड्रेस, मतलब कितना डिवाइड बाय 4, 8। एक ब्लॉक को 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 128 बिट्स मतलब कितना, 8 है, ठीक है। मतलब एक एक को 16 है ना, 16 इंटू 8 है ना। तो उतने एक बिट को, मतलब सॉरी, एक ब्लॉक को इतने सारे बिट्स होते हैं। 48 बिट एड्रेस मतलब समझ लो एक ब्लॉक को 16 बिट्स होते हैं, है कि नहीं। 16 इंटू 8 कर ही लेता है ना, क्यों, 16 इंटू 8 है ना, 16 इंटू 8, 128। वेट, 48 बिट एड्रेसेस है ना, ठीक है। 48 कितने हैं ब्लॉक्स है, 6 ब्लॉक्स है, 1 सेकेंड। 48 बिट एड्रेस है अभी का, 6 ब्लॉक्स है, तो कितना हुआ, 8, ठीक है। एक एक को यहाँ पे 8 बिट से अगेन मैक एड्रेस में यहाँ पे ज्यादा है। इतना समझ लिया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, इतना समझ लिया, ठीक है। IPv4 एड्रेस को जब हम कंसिडर करते हैं, व्हाट इट इज सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। 192.168.1, इतना है। IPv6 में कैसा होता है, इट इज सेपरेटेड बाय द हेक्साडेसिमल, दैट मींस व्हाट, कोलन ही समझ लो यार, यहाँ पे हम मतलब कोलन बोलते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब फिर से कंफ्यूजन हो जाए कि पॉइंट आना चाहिए ना, नहीं। IPv6 में मैक एड्रेस में कोलन से सेपरेटेड होता है, इतनी ही चीज है, इतना सिंपल है। हाँ, मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको बताया था कि शॉर्टन कैसे करना है IPv6 को।
खुद का कस्टमाइज्ड मतलब खुद का ओन IPv6 एड्रेस कैसे बनाना, ये सारी चीज़ मैंने आपको सिखाई है। अगर आपको वो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है, मैं लिंक दे दूँगी आपको नीचे जाके आप देख सकते हो। 2 वीडियोस बनाए मैंने IPv4 एंड IPv6 पे। या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो एंड वीडियो देख सकते हो, ठीक है? अब आते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पे। देखो यार, मैं आपको समझाते जा रही हूँ, आपको समझते जाना है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना नहीं है नेटवर्किंग के। जितना नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग को चाहिए, उससे भी ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, देखो नेटवर्किंग तो समझ लिया हमने, डिवाइसेस को इंटरकनेक्शन होता है। हाँ, कम्युनिकेट होते हैं, तभी जाके वो नेटवर्क बनता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स मतलब क्या है पता है? रूल्स और रेगुलेशंस जो गाइडेंस दिए जाते हैं डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए विथ ईच अदर, इतना ही है। या डेफिनेशन ही पढ़ लो, उससे भी आसान है। ये रूल है दैट डिफाइंस हाउ डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो वो बताते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हम एक दूसरे से बात कैसे करना, ठीक है? एक सोसाइटी का एक रूल होता है ना कि यू कांट लाइक गो टू लाइक एल्डर एंड से हाय ब्रो, कैसे हो आप, नहीं बोल सकते। एक एक तरीका होता है जाके बात करने का किसी से। सो वही प्रोटोकॉल भी एक तरीका सिखाता है, एक अदब सिखाता है, रूल्स बताता है, गाइडलाइंस बताता है कि दो डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वो बताता है प्रोटोकॉल। कौन बताता है? प्रोटोकॉल्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखो प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है पता है, डायरेक्टली मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड स्टार्ट करते करते जाते जाते आपको बता देते हैं हम अभी यूज करेंगे HTTP सर्वर या HTTP स्टेटस कोड्स। अरे भाई HTTP है क्या, वो भी तो समझ रहा है ना। हर बार हमने वेबसाइट पे देखा, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट पे जाके देखते हैं, यहाँ पे शायद यहाँ पे भी मिल जाए। हाँ, देखो HTTPS व्हाट डज इट मीन? एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपीएस क्या है? एक बहुत ही नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट बोलते हैं एचटीटीपी को। यस मतलब यस इंडिकेट्स दैट सिक्योर। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल से बताऊं है क्या? आप लॉन्ग फॉर्म याद आपको समझाती हूँ मैं हूँ। एचटीटीपी मतलब जो आप वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हो, जो लोड करने में हेल्प करता है ना, रिक्वेस्ट उसको जब आप रिक्वेस्ट करते हो कुछ सर्वर से, जो आपको ला के देता है ना वापस, वो जो लोड होता है ना उसके बीच का, वो होता ही है एचटीटीपी से। एचटीटीपीएस क्या है? सेम वर्क जो एचटीटीपी करता है वो एचटीटीपीएस करता है। द थिंग इज इन अ सिक्योर्ड मैनर, इन अ एनक्रिप्टेड फॉर्म बोलते हैं ना। देखो कहाँ पे भी वेबसाइट अगर एचटीटीपी से दिखे ना, उस वेबसाइट पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो या पेमेंट डिटेल्स हो मत देने जाना, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। इसीलिए अभी लाए, अभी मतलब बहुत साल हो गए, मैंने एक नया प्रोटोकॉल को लाया गया, उसे बोलते हैं एचटीटीपीएस, मतलब सिक्योर होना, ठीक है? डेटा ट्रांसफर होता है इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। इतना ही है। यहाँ पे भी हमने देखा ना, वॉच माई आईपी में ऐसा वेबसाइट है जो सिक्योर्ड है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा डेटा रहता है। हमारा इतना यहाँ पे दिखाता है, किसी और का नहीं दिखाता। सो ये इतना ही होता है एचटीटीपीएस, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। अब हम समझते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या टीपी। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगी, पर जो मेजर है, जो बार बार आपको आते रहेंगे, आपको समझ रहे हैं कि है क्या। ग्रेवी से पढ़ रहे हो तो कौन से भी टॉपिक छूटने नहीं चाहिए, ठीक है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब यहाँ पे अलाउ करते हैं फाइल को अपलोड करने में, ट्रांसफर करने। समझ लो, या बेस्ट एग्जांपल मैं सबको समझाऊं, एफटीपी प्रोटोकॉल, आई डोंट नो उसे एफटीपी ही बोलते हैं। एक और भी बता देती हूँ मैं। मतलब जब आप फाइल को डाउनलोड करते हो, समझ लो एक जाके पीडीएफ आपने ढूंढ लिया, एक गूगल डॉक्स की मदद से हम कर सकते हैं। एक बता ही देती हूँ आपको एग्जांपल में, फाइल टाइप जाके हमने पूछ लिया पीडीएफ फाइल टाइप है चाहिए हमें, किसके रिलेटेड समझ लो, अब हम खाली लाइन्स के बारे में समझ रहे हैं ना, तो खाली के कमांड्स के ऊपर हमें एक फाइल चाहिए, ठीक है? जब यहाँ पे जाओगे आपको एक पीडीएफ ही मिलेगा। हम्म, जब ये पीडीएफ मिलेगा यू कैन डाउनलोड, यहाँ पे देखो डाउनलोड फुल टेक्स्ट पीडीएफ, रीड फुल टेक्स्ट पीडीएफ, ऐसे हम पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। या और भी आपने एक देखा होगा ना, वर्ड टू पीडीएफ, जब हम करते हैं फाइल, हम जब ट्रांसफर करते हैं, देखो यहाँ पे चूज फाइल्स बोलते हैं। चूज फाइल्स में हम अपने जो लैपटॉप में, अपने लैपटॉप से जो भी फाइल्स होते हैं उसे हम अपलोड कर सकते हैं। वो किसके मदद से होता है? फाइल तो अपलोड कर दिया, जो लोड होता है, जो इन्फॉर्मेशन सच्ची में चाहता है, या चैट जीपीटी में जाके हम जब अपना फाइल अपलोड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आता है, ये सारी चीजें जो भी फाइल अपलोड के रिलेटेड है, फाइल ट्रांसफर के रिलेटेड, वो सारी चीजें करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी ने आके आपको पूछ लिया, चलो इतना तो पता है तुझे, बोल दे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है, मतलब कैसे अपलोड करते हैं। तो उससे इतना ही सिंपल से एक वेबसाइट ओपन करना, दिखा देना, वर्ड से हम पीडीएफ, पीडीएफ से वर्ड, पीपीटी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं वो। या गूगल डॉक्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगी वो फाइल टाइप कोलन पीडीएफ में सब में क्या लिखा,
पीडीएफ कैसे आ गया बोल के, तो कौन से भी पीडीएफ को अपलोड करते हैं, है ना? अपने ड्राइव पे भी हो गया अपलोड करना, ये सारी चीज़ें कौन टेक केयर करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। दैट्स इट, समझ आ गया? अब देखो, सबको सभी को आपको समझाएँगे ऐसे कि एसएमटीपी है, ईमेल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, आईएमएपी है, ट्रांसफ़र करता है, पर ये है क्या? ये है ईमेल प्रोटोकॉल्स। ईमेल प्रोटोकॉल्स में ये 3 चीज़ें हैं। पहले तो पॉप है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना समझ लो, न्यू रिसीव्ड ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर रिक्वेस्ट करता है, जो भी न्यू रिसीव्ड ईमेल्स है फ्रॉम अ सर्वर, वो हमें रिटर्न करो ताकि हम न्यू ईमेल्स कोई कुछ तो है, तो मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है? जो पुराना है वो भेजो, मैं आपको नया भेज सकता हूँ। इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफर समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएमटीपी, एफटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है? ईमेल्स को ट्रांसफर किया जाता है। समझ लो, जब आप ईमेल ओपन करते हैं email.com या अपने मोबाइल पे जब जीमेल ऐप ओपन करते हैं, वहाँ पे हम कंपोज पे जाके ईमेल हम किसी को भेजते हैं, कुछ ईमेल करते हैं, कुछ मैसेज डालते हैं, वो सारी चीज़ों को कौन हैंडल करता है? सर्वर को भेजना हो या प्रोटोकॉल्स को उन्हें वापस ईमेल हमें आना हो, ये सारी चीज़ें ईमेल प्रोटोकॉल्स करते हैं। हमें तो ऊपर से इतना ही दिखता है ये एक ऐप है, इतना ही दिखता है कि वेबसाइट है, नहीं, इसकी चीज़ें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं। मेन प्रोटोकॉल है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। आप देखेंगे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है पता है? सिंक्रोनाइज़ करता है ईमेल क्लाइंट्स को सर्वर के साथ एंड रिसीव करने सेंड करने में एंड इवन रिसीव करने में, ठीक है? मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक्सेस करने में हेल्प करता है। अगर तुम आप ईमेल भेज भी रहे हो तो भी ठीक, सेंड भी कर रहे हो तो भी ठीक। इट्स लाइक एक्सेसिबल अक्रॉस डिवाइसेस, डिवाइसेस के अक्रॉस आप एक्सेस कर सकते हो। जब भी इंटरनेट होगा तब एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली पढ़ाने के लिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में 2 टाइप्स है, मेजर है, बहुत सारे हैं, पर मेजर ये समझना मतलब लाइक इट्स लाइक बेसिक समझना ज़रूरी है। एक तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो सिंपल से समझाऊँ, मैं जो कॉम्प्लेक्स मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यूडीपी मतलब कनेक्शन लेस है, ठीक है? बोल बोल सकते हो वायरलेस नहीं बोल सकते, कनेक्शन लेस है, कनेक्टेड नहीं है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसा है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब कनेक्शन नहीं होता, समझ लो एक डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड है। जब 2 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब डेटा ट्रांसफर में ना बहुत टाइम लग जाती है। यहाँ से जाना, वायर के थ्रू जाना, तब जाके इस डिवाइसेस को पहुँचना। जब वायरलेस है, समझ लो वाई-फाई एंड हमारा मोबाइल, कितना जल्दी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? वही अगर हमें लाइक कुछ यूएसबी ड्राइव से कुछ कनेक्ट करना हो यूजिंग अ वायर, कितना टाइम लेता है वहां से जहाँ की हाँ इस डिवाइस को आने तक बहुत टाइम लेता है। तो यूजर डेटाग्राम का एक एडवांटेज ये है कि जल्दी कनेक्शन लेस होने के होते हैं ना, इसी की वजह से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल में ये लैग होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड होने के हिसाब से वो जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम एक है, अच्छा है तो थोड़ी हर बात पे अच्छे हो सकते हैं ना। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है पता है? इवन दो इट्स कनेक्शन लेकिन इट्स नॉट रिलायबल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स नॉट रिलायबल मतलब वो टिकते साधन नहीं। देखो हम बता नहीं सकते कि ये सिक्योर मैनर में जाके इन्फॉर्मेशन दे के आएंगे या नहीं। ये भी वो नहीं बताता कि हम, देखो मैं जाते जाते पैकेज को मिस भी कर दूंगा। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं सिक्योर मैनर में आपको सारे इन्फॉर्मेशन विदाउट किसी भी पैकेट को गिराए हुए मैं जाके दे सकता हूँ। मैं कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि मैं कनेक्शनलेस हूँ, मुझे पता नहीं चलता अगर बीच में कुछ गिर भी गया तो। वायर्ड है, कैसे गिरेगा? अनटिल अनलेस वायर कट हो तो वो कैसे गिरेगा? लाइक पैकेट सारे जाके सिक्योर्ड मैनर में ट्रांसफर करने का भरोसा कौन देता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो बोलते हैं ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल ऐसे समझो, भले ही टाइम लग जाए, अच्छे से पढ़ना है इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी कैसा है? कनेक्शनलेस मतलब कभी आज पढ़ लिया, 2 हफ्ते के बाद पढ़ लिया, नहीं। स्टार्ट कर रही हो ना, आज स्टार्ट किया तो खत्म, वो कोर्स खत्म होने तक पूरा खत्म करना। ये होता है ट्रांसमिशन, भले ही टाइम ले, एफिशिएंट मैनर में होगा, ऐसे होगा कि आप खुद पढ़ाने के लिए एबल हो जाओगे। इतना ही है टीसीपी एंड यूडीपी। ये हो गया हमारे ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। हमें क्या-क्या पढ़ा? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये किसी ने पूछ भी लिया ना, आप भी बता सकते हैं वेब प्रोटोकॉल्स है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटीपी, ईमेल प्रोटोकॉल्स में पॉप, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप बता सकते हो, एसएमटीपी, आईएमएपी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं नेटवर्क एंड लिंक प्रोटोकॉल्स। देखो बहुत लोग तो आपको प्रोटोकॉल्स बता देंगे, ये पता नहीं चलेगा कभी भी आपको पर्टिकुलर फील्ड के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, लाइक ईमेल के प्रोटोकॉल कौन से हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। नेटवर्क एंड लिंक प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं।
देखो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट डज इट मीन? इंटरनेट के रिलेटेड जो भी चीज है, गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ भी लो। लाइक पैकेज इज द पैकेज मेड बाय टीसीपी और यूडीपी एंड एड्स अ डेस्टिनेशन फॉर द पैकेज। ऑफ कोर्स आईपी एड्रेस की तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी को, ठीक है। एथरनेट ये फैमिली है रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के, लिंक करता है पैकेट के डेटा को लोकल एरिया नेटवर्क के हार्डवेयर को। समझ लो, मेरा डेटा है, मैं उस जाके कनेक्ट कर रही हूँ स्विचेस एंड राउटर्स को, पैकेट्स ऑफ डेटा को एंड राउटर्स और स्विचेस जो है, शायद आपको पीछे दिख भी रहा होगा, जो कनेक्टेड है लैपटॉप से, वो भी वैसे भी हो सकता है। इसे एथरनेट बोलते हैं, एक एक्चुअल फिजिकल डिवाइस है ये। वाईफाई मतलब ऑफ कोर्स WLAN भी बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई को कैसे हैक करना है, पासवर्ड को जो ऑलरेडी लॉग इन है आपके इसमें, उसे कैसे पता करना है, वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, मैं लिंक दे दूंगी, जाके आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हो। किसी का पासवर्ड कैसे निकालना, वाईफाई का पासवर्ड कैसे निकालना, ठीक है। एंड और एक चीज है जो अडाप्टर को यूज करके हम एक्चुअल में निकाल सकते हैं, जो एक बार भी हमारे डिवाइस में लॉगिन नहीं है और एक बार भी कनेक्टेड नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने अगले मॉड्यूल में, ठीक है। वाईफाई मतलब जैसे आपको नॉर्मली पता है, ये पैकेट को सिंक करता है विद द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल मोबाइल समझ लो, मोबाइल है, इससे वाईफाई हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे राउटर से। ऑफ कोर्स इट्स कनेक्टेड राइट नाउ, है ना। पीछे के राउटर से हमारे मोबाइल डिवाइसेस या हमारे फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्टेड हुए रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क एंड लिंक प्रोटोकॉल्स। आई होप इट्स क्लियर। या सो अब समझेंगे प्रोटोकॉल्स। देखो प्रोटोकॉल्स में जैसे मेंशन किया था, यहाँ पे थोड़े बहुत मेंशन्ड है। एचटीटीपी हो गया, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिख रही होगी, ठीक है। एफटीपी अभी अभी पढ़ा हमने, एसएमटीपी पढ़ा, आईपी पढ़ा, आरआईपी। राउटिंग इन्फॉर्मेशन आना प्रोटोकॉल, ओके, राउटिंग इन्फॉर्मेशन देता है। ओएसपी मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने अभी देख लिया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान मत दो। जितना मैंने अभी पहले पढ़ा है वो क्या है, उतना पता रहना जरूरी है, एग्जाम्पल्स पे पता रहना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये मैं पढ़ाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा तो आपको बोर होगा। जितना मैंने पढ़ा है उसे अच्छे से समझने की ट्राई करो और ज्यादा पोर्ट्स को, प्रोटोकॉल्स को पढ़ो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर से कल।